कल्पना कीजिए, संभव है कि अब तक पूरी जिंदगी आपका श्वास लेने का ढंग अपनी मूल प्रकृति से भटक गया हो। अनजाने में हर सांस धीरे धीरे आपकी शक्ति और ऊर्जा को क्षीण कर रही हो। अभी एक बार गहराई से और धीरे धीरे सांस लें। हर क्षण उसकी कंपन को महसूस करें। फिर स्वयं से पूछें, जब भी चिंता, घबराहट या थकावट आपको घेरती है, तब सबसे अधिक सुनी जाने वाली सलाह क्यों होती है? एक गहरी सांस लो। शायद यह हिदायत केवल पीढ़ियों से चली आ रही खोखली परंपरा नहीं है। संभव है बार बार अनसुनी कर दी जाने वाली श्वास की इसी लय में छुपा हो उपचार का सूत्र, ऊर्जा का स्रोत और संतुलन की एक सच्ची राह। वह चाबी जिसे प्राचीन काल के महागुरुओं ने सहजता से साध लिया था। आज हम प्राचीन ताओ परंपरा की चुपचाप उद्भासित होने वाली एक कला शास्त्री ची कहूं के रास्ते पर चलेंगे, जो सांस में छुपी असली शक्ति को उजागर करती है। ची कहूं केवल मन को शिथिल करने की विधि भर नहीं, बल्कि जीवन की ज्वाला प्रज्वलित करने, शरीर का आधार मजबूत करने और आपकी संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने की साधना है। यदि आज तक आप अपनी जीवन ऊर्जा को सक्रिय करने, तनाव की गिरफ्त से मुक्त होने या सच्चे शांति की खोज में भटकते रहे हैं, तो यह यात्रा आपके लिए ही है। चलिए हम साथ चलें, पहली श्वास से अगली श्वास तक। आखिर ची कहूं क्या है? कल्पना करें एक धारा जो पत्थरों के बीच से होकर बिना किसी जद्दोजहद के मध्यम मंद गति से घाटियों को भेदती हुई आगे बढ़ती है। आत्मस्थ फिर भी शक्तिशाली, यही है ची कहूं। कोमल फिर भी परिपूर्ण बल से ओतप्रोत। अपने मूल में चीकोंग चीन की प्राचीन विद्या है, जो सजग श्वसन, मंथर गतियों और केंद्रित ध्यान के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य लाती है। यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा की मुख्य आधारशिला है। हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दीर्घायु, स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन का राजपथ। ची अर्थात जीवन ऊर्जा, वह रहस्यमयी प्रवाह जो हर जीव, हर कण में जीवन स्पंदन भरता है। ची वह गति है जिसमें प्राण है, जो अंग प्रत्यंग को पोषित करती है, हमारे विचारों की दिशा तय करती है। ताओ के गुरु कहते हैं, ची ही वह तंतु है जो शरीर के हर कोश से लेकर इस अनंत ब्रह्मांड की विशालता तक सब में संबंध जोड़ती है। वहीं कोंग का अर्थ है दक्षता, अभ्यास और आत्मचेतन की दीर्घकालिक लगन, जिससे भीतरी ऊर्जा को परिष्कृत किया जाता है। अतः ची कहूंग स्वयं में ची के पोषण और शोधन की साधना है। परंतु श्वास ही इस समूचे अभ्यास का केंद्र क्यों है? क्योंकि ची कहूं की नींव ही उस श्वास पर टिकी है जिसे पूरे भाव से जिया जाए। जैसा प्राचीन गुरु समझाते हैं, जो श्वास को साधे वही जीवन को साध लेता है। श्वास वह सेतु है जो शरीर, चेतना और अदृश्य ऊर्जा के लोक को जोड़ता है। हर श्वसन की लय हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आत्मिक जागरूकता का स्वरूप तैयार करती है। ची कहूंग में श्वास को साधना यानी ची की दिशा को सजगता के साथ चुनना, इसे आवश्यक केंद्रों तक प्रवाहित करना, अवरोधों को पिघलाना, ऊर्जा मार्गों को संतुलित करना और भीतर की चेतना को उजागर करना। हर दिन हजारों बार श्वास भीतर बाहर जाती रहती है, बिना इस अद्भुत दिव्यता को पहचाने। यह प्रक्रिया इतनी सहज हो गई है कि हम इस छुपी हुई क्षमता को भूल चुके हैं, जबकि श्वास लेने का ढंग हमारे शरीर के स्वास्थ्य, मन की पारदर्शिता और आत्मा के संतुलन को निरंतर ढांपे रहता है। चिकोंग के अनुसार श्वास सिर्फ वायु का आवाजाही नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिससे ची अर्थात प्राण गतिशील होता है और कार्यरत रहता है। अभ्यास करें। कभी जब भय या चिंता ने घेर लिया तो श्वास सतही, अनियमित और हड़बड़ी में बदल जाती है। शरीर अस्तित्व रक्षा की मुद्रा में आ जाता है। तनाव वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं और तनाव नसों, हड्डियों में घुस जाता है। किंतु जैसे ही श्वास को गहरा और मंथर बना लेते हैं, चमत्कार सा बदलाव शुरू होता है। शरीर चेतावनी की स्थिति से बाहर आकर पुनरुद्धार और नवजीवन की अवस्था में प्रवेश करता है। तंत्रिका तंत्र शांत होता है, हृदय की गति धीमी पड़ती है और एक शीतल शांति मस्तिष्क को स्वच्छ करती है। ताओ के गुरु प्राचीन काल से ही समझ गए थे,
श्वास के द्वार से ही भीतर की जन्मजात उपचार शक्ति को जगाया जा सकता है। इसीलिए चीकोंग की परंपरा का सृजन हुआ। हर फैलती घटती सांस को अनुभव करते हुए हम नई ऊर्जा भीतर लेते हैं और धीरे धीरे हर तनाव, विषैले भावों, अदृश्य अवरोधों को बाहर निकालते हैं जो ऊर्जा तंत्र को बाधित करते हैं। इसी को चीकोंग में तुना कहा जाता है, श्वासन विधि जो सुनिश्चित करती है कि ची ऊर्जा नाड़ियों, मेरिडियन पथों गिरनेतक्यों में निर्बाध बहे, अंगों, कोशिकाओं को पोषित करे। श्वास के भी अनेक आयाम हैं। अब आइए चीकोंग में गहरी श्वसन की 3 प्रमुख आधारशिलाओं को समझें। चीकोंग के श्वसन विज्ञान की 3 मूलभूत विधियां हैं जिन्हें आप सहजता से अपनाकर अपनी ऊर्जा शुद्ध, संयमित तथा प्रवहमान कर सकते हैं। पहली, गहरी उदरीय श्वास, जिसे डायाफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह लगभग हर चीकोंग विधि की नींव है। इसका उद्देश्य है ची को शरीर की गहराइयों तक पहुंचाना, आंतरिक अंगों को पोषण देना, मन को शांत करना और प्राकृत उपचार शक्ति को जागृत करना। सीधा बैठें या खड़े हों, एक हाथ पेट पर, दूसरा छाती पर रखें। धीरे से नाक से सांस भरें, पेट फूलने दें, छाती स्थिर रहे। फिर नाक या मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट पुनः सम हो जाए। यह लय निरंतर, कोमल, बिना रोक टोक के समुद्र की आती जाती तरंगों जैसी हो। लाभ, फेफड़ों की शक्ति बढ़े, रक्त में ऑक्सीजन बढ़े, पैरासंवेदी तंत्रिका सक्रिय हो, चिंता कुंठा शीतल हो, पाचन और ची का प्रवाह समग्रता में गतिशील हो। दूसरी, सिल्क थ्रेड ब्रीदिंग यानी रेशमी धागे से श्वास। यह ची के प्रवाह को इतना कोमल बना देती है कि वह बिना किसी अवरोध के सहजता से, मानो हवा में धीमा सा सिल्क धागा उलझता हुआ आगे बढ़ता है। विधि, नाक से बहुत धीरे सांस लें, पेट के निम्न भाग को भरता महसूस करें, फिर और भी धीरे सांस छोड़ें। हर तनाव को श्वास के साथ बह जाने दें। कल्पना करें आपकी सांस रेशमी पट्टी की तरह शांत है। असर, भावनाओं में ठंडक, चिंता का क्षरण, कोशिकाओं का नवोत्थान, भीतर ताजगी और ची की प्रवाहमानता के साथ रोग प्रतिरोधकता का निर्माण। तीसरी, स्वाभाविक श्वास, जिसमें श्वास को अपनी मूल प्रकृति पर छूट दें। सुविधाजनक स्थिति में बैठें या खड़े हो जाएं, मेरुदंड सीधा रहे। शरीर को उसके प्राकृतिक श्वास क्रम के हवाले करें, केवल उसकी गति को महसूस करें, हस्तक्षेप न करें। यहां देह, मन और श्वास पूर्ण समरसता में सुंदरता से एक मेक हो जाते हैं। फलस्वरूप पूरे तंत्रिका तंत्र को विश्राम, आत्मा को स्थिरता और व्यक्ति को ब्रह्मांड की लय के साथ तादात्म्य मिलता है। इनमें हर विधि की अलग भूमिका है, किंतु जब ये तीनों समन्वित हो जाती हैं तो शरीर, मन, आत्मा के हर स्तर पर नवजीवन, एक पूर्ण रूपांतरण आ जाता है। श्वास ही हर जीवन की जड़ है, फिर भी कितनी बार हम इसे अर्थहीन यांत्रिकता में ही कर देते हैं। चीकोंग सिखाता है जब श्वास को पूर्ण सजगता से अपनाते हैं तब शरीर की उपचार शक्ति जागती है, जीवन शक्ति सशक्त होती है और हमारा स्वरूप उसी जीवन लय में समाहित हो जाता है। आज आधुनिक विज्ञान भी ताओ के प्राचीन विद्वानों की यही बात दोहराता है कि सचेतन श्वास अभ्यास तंत्रिका तंत्र को पुनर्संयोजित करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करता है और भावनाओं को संतुलित बनाता है। उदाहरण के लिए, सजग श्वास से कोर्टिसोल घटता, तनाव व चिंता कम होती है, ऑटोनॉमिक तंत्रिका स्थिर होती है, शयन अवस्था सुधरती है, उच्च ऑक्सीजन व ची प्रवाह से रोग प्रतिरोधक क्षमता पनपती है, रक्त दबाव व परिसंचरण सुधरते हैं और शांत चित्त से स्मृति व एकाग्रता तीक्ष्ण होती है। देह के पार भी चीकोंग की श्वास शरीर की रक्षा ऊर्जा क्षेत्र को सक्षम व पवित्र बनाती है। ताओ के गुरु बताते हैं, जब ची उज्ज्वल, मुक्त व प्रवाहमान होता है तब वह ऊर्जा अवरोधों को नष्ट करता है, मेरिडियन मार्गों को समरस करता है और भीतर गहन जीवनी शक्ति का संचार करता है। ताओ के दृष्टिकोण में प्रकृति ही हमारा परम शिक्षक है, जो हर क्षण बदलती रहती है और फिर भी कभी विरोध नहीं करती। प्राकृतिक परिवेश में चीकोंग साधना करने से श्वास, ऊर्जा और ब्रह्मांड की लय के प्रति हमारी संवेदना गहरी होती है। बहते पानी के किनारे साधना करें तो उसकी शुद्धता का प्रभाव महसूस होगा। ऊंचे,
पुराने वृक्षों के नीचे शक्ति और शांति दोगुनी हो जाती है। भोर और संध्या में अभ्यास करें तो आप प्राकृतिक चक्र में सम्मिलित होते हैं। खुली भूमि में शुद्ध ची आत्मसात कर रुकी वह पुरानी नकारात्मकता छोड़ सकते हैं। प्रकृति से यह जुड़ाव केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की ताओ संगति, संपूर्ण सृष्टि के मूल सूत्र के साथ तादात्म्य का प्रतीक है। जब हमारी श्वास ब्रह्मांड के लय में घुलने लगती है, तब देह, मन और आत्मा का अद्वितीय संतुलन संभव होता है। चीकाओं का श्वासन केवल तकनीक भर नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठतर अंतःस्वरूप की ओर वापसी का आमंत्रण है। हर गहरी सांस एक खुला द्वार है, अंदरूनी शांति, नवीनीकरण और नूतन चेतना के लिए। हर श्वास त्याग, बीते तनावों, विकृत विश्वासों और भीतर बैठी असंतुलन से मुक्ति की प्रक्रिया है। चीकाहोंग समझाता है, हर श्वास प्रश्वास में निरंतर ऊर्जा का आदान प्रदान चलता रहता है। जब आप वायु को भीतर लेते हैं तो नूतन संभावनाओं के लिए जगह बनती है। आप जीवन को पूरे दिल से आमंत्रण देते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो वे पुराने बोझ, जिनकी आवश्यकता नहीं, स्वतः विदा होते हैं। यह है शाश्वत नृत्य, अंतरात्मा और ब्रह्मांड के बीच की सेतु, जो देह, मन और अज्ञेय लोकों को जोड़ता है। महान ताओ गुरु हमेशा याद दिलाते हैं, श्वास ही आदि शिक्षक है, वही हमारा रखवाला है, जो हमें जीवन की वास्तविक लय में सहजता से प्रवेश कराता है। जैसा लाओ त्से ने फुसफुसाया था, जिस आत्मा में शांति है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। जागरूक श्वास द्वारा हम मन को शांति, शरीर को उपचार और अपने अस्तित्व को जीवन के प्रवाह के साथ एक रस बना लेते हैं। जब संपूर्ण संसार भार देता लगे, जब स्वयं को दिशाहीन पाए, बस एक बात याद रखें, श्वास सदा आपके साथ है। वही सबसे सुदृढ़ आधार है, वही दिशा निर्देशक, वही परम चिकित्सक। समग्र उपस्थिति के साथ श्वास लें, ची को बिना अवरोध प्रवाहित होने दें। उस अपरिमित संभावनाशीलता में उतरें जो सृष्टि की पहली सुबह से ही आपका इंतजार कर रही है। यदि यह कथा और स्वर आपके हृदय को छू गए हों, तो अपने अनुभव हमें टिप्पणियों में बताइए और हमारी इस अंतर यात्रा में सहभागी बनिए, ताकि हर सांस के साथ हम सब मिलकर उस सच्चे संतुलन और प्रज्ञा के और समीप पहुंच सकें।